हाँ जी जनाब, क्या हाल चाल हैं। तो जी वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो के अंदर जो है ना हम रिपेयर करने लगे हैं जी ये सिलाई मशीन का जो कंट्रोलर होता है इसको। तो बेसिकली इसके अंदर जो है ना वो ज़्यादातर जो मेजर मैक्सिमम इशू आता है ना इसकी ये पतरी जो आपस में टच होती है उसके कार्बन के साथ ये ना स्पार्क हो के आगे से जो है वो जल जाती है। तो जिसकी वजह से ये कंट्रोलर जो है वो काम करना छोड़ देता है। तो इस कंट्रोलर की जो है ना वो पतरी बिल्कुल स्पार्क हो के आगे से बिल्कुल ख़त्म ही हो गई है। तो इसको अब हमने करना है जी यहाँ से रिप्लेस। तो अब इसको रिप्लेस करने के लिए सिंपल ऊपर ये पतरी के 2 स्क्रू जो लगे हुए हैं ना बैक साइड के ऊपर आपने उनको चेंज करना है। तो और इस तरह बाज़ार से आपको जो है वो नई वाली पतरी बहुत ईज़िली आपको मिल जाती है। तो आप उसको जो है वो अगर खुद ही घर पर करना चाहें तो आप उसको खुद ही रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर जो है वो पिन जो है वो पंच हुई है। तो हम इसको देखेंगे कि इस कंट्रोलर को हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपने जो ऊपर वाली साइड पे मोटी वाली पतरी के साथ जो स्क्रू लगे हुए थे आपने उनको जो है वो रिमूव कर लेना है। और उसके बाद आपने करनी है जी वायर को लूज़, या वायर अगर आप कट करना चाहें तो आप कट कर लें। तो इस तरह जी ये यहाँ पर जो है वो इसका लॉक वाला सिस्टम जो है वो बाई की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पर जो है वो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें कि ये एरो का निशान आपको बनना नज़र आ रहा है। तो इसके ऊपर पतरी जो है वो आपने लगानी किस तरह से, ये जरिया आपको नज़र आ रही है, आपने इसमें जो है वो ऐसे पहले गुजारना है और उसके बाद राइट साइड पर या लेफ़्ट साइड पर जिस तरह भी कंट्रोलर की साइड होगी आपने उस तरफ घुमा देना है। तो ये अपनी लॉक पोजीशन के ऊपर जो है वो बैठ जाएगी। तो इसको बड़ी एहतियात से आपने जो है वो लगाना है, अदरवाइज़ अगर आप नीचे वाली जो है वो स्टिक को डैमेज कर दें तो फिर आपको जो है वो लंबा चौड़ा खर्चा करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर जो है वो पिन पंच है, तो पिन ये होती है सिल्वर की है। तो हम इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, हम इसको ईज़िली कट कर सकते हैं किसी भी कटर की मदद से, या फिर अगर पास अगर कोई जो है वो हथौड़ी वगैरह हो तो आप उसकी मदद से भी इस पिन को जो है वो यहाँ से कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जी मैंने कटर की मदद से और हथौड़ी दोनों को यूज़ करते हुए मैंने उसको पिन को जो है वो कट कर लिया है। अब अपनी जो वो कार्बन वाली जो मोटी डिब्बी लगती है उसके ऊपर जो पिन लगनी है उसको थोड़ा सा सीधा करके उसके बाद अब हमने यहाँ पर जो है ना नई पतरी को जो है वो स्क्रू के साथ यहाँ पर इंस्टॉल किया है, ताकि अगली बार अगर हमारी पतरी डैमेज हो तो हम ये सारा कुछ खोलने की बजाय हम इजीली जस्ट इसका स्क्रू ओपन करेंगे और पतली जो है वो हम इजीली उसको यहाँ से जो है वो रिप्लेस कर लेंगे। तो अब इसको करना है जी बंद। तो अब इसको करने के लिए बंद करने के लिए जिस तरह हमने पहले ओपन किया ना वो तो इजीली हमने इसको पतली को ऊपर से ओपन कर लिया है। लेकिन अब बंद करने के लिए हमें जो है ये अंदर का जो है ये चौक वाली जो डिब्बी बनी हुई है ना हमें इसको प्रॉपर बाहर निकालना पड़ेगा। उसके लिए ऊपर से सबसे पहले आपने कवर जो है वो रिमूव करना है। उसके बाद कवर के नीचे जो है वो 2 स्क्रू आपको मज़ीद देखने को मिल जाते हैं, आपने इनको ओपन करना है। तो जिससे आपके अंदर से वो कार्बन वाली डिब्बी जो होगी ना वो बाहर की तरफ जो है वो आ जाएगी, वो बाहर निकलेगी। उसके बाद हम उसके ऊपर सबसे पहले वो पतरी रखेंगे, उसके स्क्रू टाइट होंगे क्योंकि वो उसका जो है वो नट वाले लगे होते हैं। तो उसको एक साइड से आपने टेस्टर की मदद से या स्क्रू ड्राइवर की मदद से पकड़ के रखना है और दूसरी साइड के ऊपर आपका जो है वो नट जो है वो टाइट होगा। तो अब ये जी हमने हमारी हो गई है जी पतरी वहाँ पर इंस्टॉल। और अब इस कार्बन वाली डिब्बी को जिस तरह हमने पहले बाहर निकाला था वैसे ही हमने इसको वापस जो है वो कवर के अंदर इंस्टॉल कर देना है। तो अब इसकी पोजीशन आपने अपने हिसाब से जो है वो सेटिंग उसकी कर लेनी है, क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ी सी आगे पीछे की तरफ आप करेंगे तो फिर ही इस पतरी का जो है ना वो कार्बन के साथ टच उसका पॉइंट जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। तो इस चीज़ को आपने जो है वो एहतियात से जो है वो चेक कर लेना है, क्योंकि अगर आपकी ये सेटिंग ख़राब होती है तो आपको ये दोबारा जो है वो सारा कवर वगैरह उतारना पड़ेगा। तो अब ये हमारी यहाँ पर सेटिंग हो गई है। तो उसके बाद एज़ इट इज़ जिस तरह हमने ऊपर से कवर पहले उसकी पिन जो है उसको थोड़ा सा आप अंदर की तरफ एक साइड की तरफ आप हल्का सा पुश करेंगे तो कवर जो है आपका ईज़िली ये रिमूव हो जाता है। तो अब यहाँ पर जी हमने कर लिया है अपने कंट्रोलर का कवर भी यहाँ पर इंस्टॉल। और ये देखें जी हमारी पतरी भी जो है नई वाली वो यहाँ पर इंस्टॉल हो गई है। इसके अलावा हमने वायर्स वगैरह जो है वो प्रॉपर दोबारा कट करके लगा ली हैं और हर चीज़ हमारी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन के ऊपर आ गई है। तो अब कर लेते हैं जी इसको टेस्ट। अब इसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है वो सीरीज़ का पॉइंट मौजूद है। तो हम इसको सीरीज़ के पॉइंट के ऊपर जो है वो टेस्ट करके देखेंगे कि हमारा कंट्रोलर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं। तो यहाँ पर लगा लेते हैं जी सबसे पहले इसका स्विच। तो स्विच लगाने के बाद अब इसकी जो है वो मोटर के साथ जो वायर लगती है ना उसके दोनों पॉइंट्स को हमने एक फर्स्ट वाला और एक लास्ट वाला इनको आपस में कर लिया है एक वायर की मदद से शॉर्ट। और जैसे ही हम कंट्रोलर को ऑन करते हैं पुश करते हैं तो ये देखें जी हमारा बल्ब जो है वो ग्लो हो रहा है। इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोलर जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है, इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं।
तो भाई इस तरह बहुत ही ईजिली अगर तो आपके कंट्रोलर के अंदर इस तरह पथरी का इशू आता है या कार्बन वगैरह भी अगर आपने चेंज करने हो तो आप इसी मेथड को फॉलो करके ये डिब्बी बाहर निकाल कर उसकी पथरी भी चेंज कर सकते हैं और कार्बन भी नए इंस्टॉल कर सकते हैं। तो भाई उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।